नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम पढ़ते हैं फिजिकल फार्मेसी की यूनिट 1 का 5वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। चलिए मोटिवेशनल फैक्ट के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं कि बुरी बात यह है कि समय कम है। वो अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, यानी कि हमें किसी भी काम को करने के लिए समय की तलाश नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम किसी भी समय से शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि समय कोई भी बुरा नहीं होता है। चलिए साथियों, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, बाइनरी सॉल्यूशन। जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को एक बार समझ लेते हैं तो वह बार बार दिमाग में बैठी रहती है। अगर हम काम करने की डेफिनेशन लिखवा दी और रट ली, तो वो रटी हुई बात कुछ ही समय तक याद रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक भूल जाती है। इसलिए चलो सबसे पहले हम यही समझते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। तो हम किसी सॉल्यूट को जब हम सॉल्यूट को दो सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, उनकी 3 कंडीशन जनरेट होती हैं। एक तो ये वो क्या होंगे, कंप्लीटली मिक्सिबल होंगे, या फिर पार्टियली मिक्सिबल होंगे, या फिर इनमिक्सिबल होंगे। तो चलिए तीनों के बारे में एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा। तो ये क्या हो गया, ये तो कोई कंटेनर हो गया, इसमें ए बी दो सॉल्वेंट हैं, तो इनकी क्या होगी, 3 कंडीशन जनरेट होगी। या तो ए और बी दोनों सॉल्वेंट क्या होंगे, कंप्लीटली मिक्सिबल होंगे, या फिर पार्टियली इनमिक्सिबल होंगे, या फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम पानी को या फिर पानी में कोई भी ऑयल डालते हैं तो वो क्या होता है, मिलता ही नहीं है, चाहे जितना मिला लो वो क्या होता है, मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो या तो क्या होंगे, कंप्लीटली मिक्सिबल होंगे या पार्टियली मिक्सिबल होंगे। तो अब हम समझते हैं पार्टियली मिक्सिबल क्या होता है। यह है पार्टियली मिक्सिबल। तो आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा हो, तो जब भी आप लैब में जाना केमिस्ट्री की, तो देखना कि जब फिनॉल और वाटर को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उनके बीचों बीच क्या बन जाती है, एक तो लेयर बन जाती है। ये तो हो गया फिनॉल, ये हो गया वाटर, इनके बीच में एक लेयर बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन लेयर को क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड लेयर। कंजुगेटेड लेयर बोलते हैं। ये मिक्स नहीं हो पाते, यहाँ पे तो ऊपर फिनॉल रहेगा, ये वाटर रहेगा। ठीक है, इनको मिक्स करने के लिए क्या करते हैं, हम इन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो ये मिलते जाते हैं। जब ये पूरी तरीके से मिल जाते हैं, जब ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, CST, यानी कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इनमिक्सिबल तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम तेल और पानी को किसी कंटेनर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो मिलते नहीं हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनमिक्सिबल बोलते हैं। चलिए हम दूसरा टॉपिक समझते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और रियल या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको तो आपको बेसिकली नाम को देखकर ही पता चल रहा होगा। आइडियल यानी कि आदर्श, आइडियल को क्या बोलते हैं, हिंदी में आदर्श बोलते हैं। और रियल को बोल सकते हैं अनादर्श। जैसे आपने देखा होगा, कोई बच्चा होता है, वो क्या करता है, सबकी बात मानता है, मम्मी की बात मानता है, गुरु की बात मानता है, बड़े भाई सबकी घर में जिसने जो बोल दिया वो वैसे ही करता जाता है। तो उसे क्या बोल सकते हैं, हम आइडियल बॉय बोल सकते हैं। एक बच्चा क्या होता है, जो मम्मी ने कह दिया बेटा पानी ला, तो बोलेगा नहीं लाना। पापा ने बोल दिया बेटा ये काम कर ले, बोलेगा नहीं करना। अगर स्कूल में टीचर ने काम दिया, नहीं करेगा, किसी की भी बात नहीं मानता। इसी प्रकार से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो इनकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा। इसमें क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन या फिर दो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट हेनरी एंड डाल्टन लॉ को फॉलो करते हैं।
क्या वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जी हो गया रियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो डाल्टन, हेनरी और इन सब के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो रियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे विस्तार से बारी बारी में इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइडियल, जी, रोल्स रोल्स लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, डाल्टन डाल्टन लॉ क्या होता है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आता है एसोसिएशन। ये एसोसिएशन को समझते हैं, इसके बाद हम रॉल्स, डाल्टन और हेनरी लॉ को समझते हैं। एसोसिएशन क्या होता है, ये बेसिकली आयंस के लिए यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई आयंस होता है उसे हम घोलते हैं तो वो दो उसमें टूट जाता है आयंस में, मतलब कोई कंपाउंड होता है तो दो उसमें टूट जाता है। जैसे NaCl है, तो ये इसको जब हम डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। इसी प्रकार से जब हम किसी आयंस को डिजोल्व करते हैं तो वो उसमें टूट जाते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, फुल्ली सॉल्वेटेड, सॉल्वेंट शेयर और कॉन्टैक्टेड होता है। तो चलिए तीनों के बारे में विस्तार से बारी बारी चर्चा। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फुल्ली सॉल्वेटेड। फुल्ली सॉल्वेटेड क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब ये NaCl को डिजोल्व करते हैं तो या तो फुल्ली सॉल्वेट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि जब हम डिजोल्व करते हैं तो फुल्ली सॉल्वेटेड के वो आयंस हमेशा अलग अलग रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे पॉजिटिव आयन हो गया, ये निगेटिव आयन हो गया, ये तो दोनों क्या हो गए, इन दोनों के अंदर ये तो हो गए सॉल्यूट हो गए, ये क्या हो गए, ये सॉल्वेंट हो गए, सॉल्वेंट हो गए। ठीक है, अब दूसरा आता है सॉल्वेंट शेयर। सॉल्वेंट शेयर, इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपने सॉल्वेंट को एक दूसरे में शेयर कर लेते हैं। या तो ये अलग अलग होंगे या फिर ये क्या करेंगे, अपने अपने सॉल्वेंट को एक दूसरे में शेयर कर लेते हैं। जैसे ये तो दोनों सॉल्यूट हो गए, सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, इन्होंने क्या किया, अपने अपने सॉल्वेंट को आपस में एक दूसरे से शेयर कर लिया। एक होते हैं कॉन्टैक्टेड। कॉन्टैक्टेड कॉन्टैक्टेड में क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मतलब एक दूसरे में जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। सॉल्वेंट को तो शेयर कर ही लेते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो गया, ये तो हो गया सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। तो साथियों, आपको इतनी सारी जानकारी इतने से टॉपिक में मिल गई, आप मुझे कमेंट करके तुरंत भी बता सकते हैं। और वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे आप दबा दबा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा तो आपको सबसे पहले वो जानकारी पहुँच जाएगी आप तक। नमस्कार साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।